अज़ीज़ान, क्या इमरान खान की जनरल कियानी से मुलाकात हुई है? और क्या उस मुलाकात के बाद जनरल कियानी ने इमरान खान को कोई डील ऑफर की है? इस तरह की जो खबरें चल रही हैं उनकी हकीकत क्या है? मेरा नाम लेके ये खबरें चलाई जा रही हैं, बहुत बड़े बड़े हैंडल्स की तरफ से चलाई जा रही हैं, और इतना ज्यादा शिद्दत है इन खबरों के अंदर कि जब मैंने इनकी तरदीद खुले कर दी तो उनके ये खबरें मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चलाई गई, और इवन डॉक्टर मोईद पीरजादा को भी इसके ऊपर जो है वो सवालात उठाने पड़े, और मेरे ख्याल में उन्होंने एक वीलॉग भी किया है। इसकी हकीकत क्या है मैंने कंफर्म करके आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और इसके अलावा आज जारी बात है मैं आपको वो बातें भी बताऊंगा जो शायद आपको मालूम हो, लेकिन आप उन दोनों चीजों को डॉट कनेक्ट जो है वो ना कर पा रहे हो, डॉक्टर साहब भी शायद ना कर पा रहे हो। मैंने देखा नहीं कि उन्होंने इसके ऊपर क्या बात की है, लेकिन मैं जरूर करवा के ये जाऊंगा आज आपको, मुख्तसर सिर्फ चंद मिनटों के अंदर सारे डॉट कनेक्ट करवा देता हूं मैं आपको, फिक्र ना करें आप। अजीजा नमन, इस वक्त जो मेरे नाम से खबर ली जा रही है, आज 16 मई 2026 है, सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आप मुझे देख रहे हैं। आज मेरे वालिद साहब की बरसी है, अगर आप दुआ कर देंगे मेरे वालिद साहब के लिए तो आपका बड़ा एहसान होगा, क्योंकि मेरा तो पाकिस्तान में दाखिला इस तरह से मना है कि कहते हैं कि अब वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। और एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ जाहिर बात है कि आपकी मोहब्बतें हैं, और आपकी मोहब्बतें इतनी ज्यादा हैं कि जो मैं बात कहता हूं वो आप तो उसको मानते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे जो दुश्मन तो शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ मुखालफीन है, कुछ दुश्मन भी हैं जिनको मेरी रिपोर्टिंग की वजह से शदीद तरीन तकलीफ है। मतलब पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट और उनका साथ देने वाले सियासतदान, और पीटीआई के अंदर भी जो उनके साथ लिंक्ड मुख्तलिफ मखसूस टोले हैं, वो मुझे टारगेट मखसूस तरीके से करते रहते हैं। इस वक्त एक खास कैंपेन चलाई जा रही है मेरे खिलाफ, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर बात करूंगा कि जब उनको अपनी किसी खबर को जो है वो मौसर बनाना होता है या उसको बताना होता है आवाम को कि यह सच्ची खबर है, तो मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं, हालांकि कोई जरूरत तो नहीं है। अगर मैं वाकई जो है मेरी खबरों के ऊपर आपको यकीन नहीं है और मेरे खिलाफ जिस किस्म का अस्करांडू ब्रिगेड प्रोपेगेंडा करता है, तो उसके बाद सालों मेरी नाम लगा के खबर क्यों चला रहे हो कि जनरल कियानी की मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ और उसने डील ऑफर की है। अब इसके ऊपर मैंने जो वेरिफिकेशन की उससे मुझे पता चला, जो मेरे अपने जराए हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जो जराए हैं वो कहते हैं ये 100% झूठी खबर है। कंफर्म हो गया। इमरान खान की अपनी फैमिली की तरफ से डॉक्टर उस्मान खान क्या कहते हैं, हलीमा खान के देवर भी हैं, इमरान खान के कजन है, वो कहते हैं कि ये सच नहीं है। डॉक्टर मोईद पीरजादा ने सवाल पूछा, मैंने बताया कि मेरा नाम लेके ये झूठ बोला जा रहा है, लेकिन मुझे अंदाजा जरूर है कि क्यों बोला जा रहा है, और मैं इस वीलॉग के अंदर आज बताऊंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर उस्मान खान कहते हैं कि जी सच नहीं है, वो ख्वाब देख सकते हैं लेकिन हकीकत नहीं है। पूरा पाकिस्तान जो है वो बैंक करप्ट हो चुका है, और 11 बिलियन रुपया रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं खर्च कर रहे हैं। किस लिए? ताकि एक ज़हनी मरीज जो है वो अपना इक्तदार जारी रख सके, और अवाम ने जिस वजीर आजम को मुंतखब किया उन्होंने उनको जेल में डाला हुआ है। जुडिशल कमीशन वो कहते हैं कि 9 मई के ऊपर जो है 26 नवंबर के वाकयात के ऊपर चाहिए। इमरान खान कभी भी इस मुल्क की अवाम का जो है वो खून चूसने वाले जो लोग हैं उनके साथ सौदा नहीं करेगा। ये अब फैमिली का मौकफ इंतहाई वाजे आ गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो किसी से छुपी भी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ चंद तबकात हैं, बल्कि 2 तबकात हैं जो मजे कर रहे हैं। अलीट टॉप, मिडिल क्लास खत्म हो गई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से जिंदा भागना चाहती है। अलीट और फौजी क्लास, ठीक है, वो अभी भी अपने एक शेल के अंदर बैठी हुई है, उनको प्रोटेक्शंस मिली हुई है, उनको बेनिफिट्स मिले हुए हैं। अब इसमें दूसरी जो अलीट क्लास है वो मिल के हुकूमत कर रही है फौज के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस अलीट क्लास को महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, मईशत से फर्क नहीं पड़ता, तबाही से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरी क्लास है, फौजी क्लास है, ये जो बची हुई क्लास है, बाकी तबाह है, मुल्क तबाह है, पाकिस्तान तबाह है, लेकिन जो दूसरी क्लास है अवाम तबाह है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अलीट क्लास, डाकू डफर अलायंस की जो आप उर्फ आम में बात करते हैं, तो वो जो डाकू अलायंस टाइप जिसकी आप बात करते हो, मतलब वो अलीट क्लास है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन जो दूसरा डफर जिसको आप बोलते हो,
जो फौजी क्लास है उसको फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चलती तो उनकी तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़ती 100% के हिसाब से, उनकी पेंशन्स नहीं बढ़ती, उनके डीएचएज में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, उनका पूरा मईशत इन डीएचएज और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के ऊपर चल रही है और फॉरेन पोस्टिंग्स के ऊपर चल रही है। अगर वो नहीं चलती तो उनको फर्क पड़ता है। आसिम मुनीर को यह गम नहीं है कि मईशत नहीं चल रही तो पाकिस्तानियों का बुरा हाल है, या पाकिस्तान के ऊपर काबिज अशराफिया को यह गम नहीं है कि मईशत नहीं चल रही तो पाकिस्तान का बुरा हाल है। 6% के ऊपर ये ग्रोथ कर रहा था मुल्क, और आईएमएफ कहता है इमरान खान के दौर में, आज से 3.5 साल पहले आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है? आईएमएफ कह रहा है जनाब कि अब पाकिस्तान के ऊपर जब आप आते हो तो 3.6% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ है पाकिस्तान की। लेकिन अजीजान मन, ये जो 3.6% की ग्रोथ है ये भी आपके ऊपर टैक्स लगा के है, पेट्रोल महंगा करके, डायरेक्ट टैक्सेशन पेट्रोल की वजह से होती है। ठीक है, आपके फूड का, आपकी मजबूरी क्या है? पेट्रोल और खाना पीना आपकी मजबूरी है और बिजली आपकी मजबूरी है। आपको इतना ज्यादा महंगा डायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है उसके ऊपर, और इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है कि ये जो 3.6% की ग्रोथ भी आईएमएफ बता रहा है, वो इसलिए बता रहा है कि आप टैक्स की वजह से जो है बदहाल हैं, और सिर्फ अगर आप बदहाल हैं तो जो तबका इस वक्त प्रोटेक्टेड है वो कब तक प्रोटेक्टेड रह सकता है? 2 तबके हैं सिर्फ, एलीट को कोई फर्क नहीं पड़ता, नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, जरदारी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पीटीआई के अंदर भी जो एलीट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुकूमत करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जितनी मर्जी महंगाई होती रहे। महंगाई से फर्क पड़ता है अवाम को सिर्फ, ठीक है। और आसिम मुनीर जिनके सर के ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रहा है उनको फर्क पड़ता है, इसलिए आसिम मुनीर को फर्क पड़ता है कि यार मईशत चलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त उसकी प्रायोरिटी मईशत नहीं है। इस वक्त उसकी प्रायोरिटी पहले 26वीं तरमीम की, 27वीं तरमीम की, अब 28वीं तरमीम करना उसकी प्रायोरिटी है, जिसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। ये इनकी प्रायोरिटी है। एनएफसी अवार्ड जो है वो रिवर्स होंगे, ये इनकी प्रायोरिटी है। इसके बाद सदर बनना चाहता है आसिम मुनीर, अपने साले मोहसिन नकवी को वजीर आजम लगाना चाहता है, लेकिन 28वीं तरमीम में यह मुमकिन नहीं है। 28वीं तरमीम में सूबे नहीं ना बनाए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको मुसलसल 1 साल से बता रहा हूं, और मेरे पास इतना अच्छा एडिटर नहीं है क्योंकि मेरे साथ काम करते हुए लोगों की जान जाती है। कुछ लोग हैं मेरे टीम के पाकिस्तान में, जाहिर बात है तरीके मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर आप एडिटिंग का काम अच्छा जानते हैं तो मुझे आप ईमेल कर दीजिए info@soldierspeaks.org के ऊपर। आपको फ्री वर्क नहीं होगा ऑफ कोर्स, लेकिन जाहिर बात है मुझे वो देख के सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये ईमेल एड्रेस आपको नीचे नजर आ रही है, ये नजर आ रहा है, इसमें अगर आप ईमेल कर दें, अगर आप एक अच्छे एडिटर हैं और आप इस कॉज के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये तमाम बातें मुसलसल करता चला आ रहा हूं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एडिटिंग के ऊपर आपको सबूत सामने रखूं कि यार मैंने बताया था, लेकिन आप लोगों ने जो है वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली कि बिल्ली हमें नहीं खाएगी और बिल्ली अब आपको खा रही है आके, तो अब आप चीखे मार रहे हैं। हालांकि आपके पास पर हैं, अल्लाह ने दिए हैं, आप उड़ सकते हैं, लेकिन आप उड़ना नहीं चाहते। तो बहरहाल मेरे, अगर आप एडिटिंग वगैरह में माहिर हैं, एडिटिंग यूट्यूब एंड प्लस वीडियो की कर सकते हैं, तो और आप को जॉब भी चाहिए तो info@soldierspeaks.org के ऊपर आप जो है वो अपनी कॉन्फिडेंस के अंदर, फिक्र ना करें, आपको कुछ नहीं होने वाला, हिम्मत करो यार, कोई चीज लीक नहीं होगी, किसी का बाप भी नहीं लीक कर सकता। मेरे साथ पूरी टीम काम कर रही है, लेकिन वो कभी भी जो है वो पकड़े नहीं जाते। लेकिन एडिटिंग, मेरे पास कोई तगड़ा एडिटर कोई नहीं है। एक था वो बेचारा जो है वो किसी और काम के अंदर बिजी हो गया, उसको फैमिली के इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई, मैं खुद ही अपना ये काम सारा कर रहा होता हूं। तो आपसे दरखास्त है कि अच्छा एडिटर है तो info@soldierspeaks.org के ऊपर आके बताएं, ताकि मैं जो रेफरेंस दे रहा हूं कि मैंने आपको बताया था वो कम से कम यहाँ आप क्लिप लगा दो, चला दो, जिस तरह ये बाकी बड़े बड़े टार्जन्स चलाते हैं। ठीक है, मैं तो एक ही बात मैंने रखी है, मेरा निशाना आज दिन भी सीधा है। इसलिए तकलीफ है उन लोगों को जो चाहते हैं कि यार हम जो है बस सब अच्छा, जिस तरह फौज के अंदर नारा है हम लगा दें और सब अच्छा बोल के जो है हम बता दें कि सर एवरीथिंग इज ओके। वापस टॉपिक के ऊपर आ जाइए अजीज़। अब चक्कर ये है कि 28वीं तरमीम फंस गई है। क्यों फंस गई है? क्योंकि 28वीं तरमीम में ये सूबे नहीं बनाना चाहते, लेकिन कराची, लाहौर और गवादर जैसे बड़े शहर को फेडरल स्टेटस उनको देके उनसे जितना भी रेवेन्यू निकलेगा वो चाइना को देना चाहते हैं, कि चाइना से इनको जो है वो J-35 वगैरह दे दे, इनको मजीद पैसे दे फौज को, और ये पैसों के बगैर उनका काम चलता नहीं है। फौज को पैसा आता रहे ताकि वो जो एक प्रोटेक्टेड क्लास है
जिसको कांस्टेंट पैसे की जरूरत है, जिसमें हर साल कई दर्जन जर्नैल बन रहे हैं जिनको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर के बेनिफिट्स इन्होंने देने हैं, तो वो डॉलर आते रहे ताकि उनके लिए बेनिफिट्स क्रिएट होते रहे, ताकि पूरी की पूरी फौज को देने, सिर्फ जर्नैलों को तो नहीं देने, ताकि वो एक स्लॉट चलती रहे, डॉलर आता रहे और उनको वो खिलाते रहे और उनके सर के ऊपर हुकूमत टॉप पे एक बंदा जो इस वक्त आसिम मुनीर है वो करता रहे। उसके लिए 26वीं तरमीम की गई, उसके लिए 27वीं तरमीम की गई और अब 28वीं तरमीम उसी लिए की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद 29वीं तरमीम में जाके सदर बनेगा। 28वीं में सिर्फ ये इनके आहिस्ता आहिस्ता पर काट रहा है सियासतदानों के। लेकिन अब मसला ये है कि हमारी इतलात के मुताबिक, और इसको रिपोर्ट भी किया गया, मेरे ख्याल में जुनैद सलीम साहब ने इसको रिपोर्ट किया कि ये 28वीं तरमीम के ऊपर, ये मुझे कंफर्म मेरे अपने जराये ने बताया कि 28वीं तरमीम फंस गई है अभी। ठीक है, 28वीं तरमीम फंसी क्यों है? क्योंकि सदर जरदारी ने पैगाम अपने खास आदमी से अब भेजा है नवाज शरीफ को कि आज हमारी बारी है, आज पीपल्स पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। मैं मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं यार, मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और बलूचिस्तान के ऊपर गेम सेट एंड मैच है। और बलूचिस्तान की सपोर्ट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद दरमियान में कहा कि 5 साल पूरे करेगा। फंसा हुआ है रोला, सरफराज बुगटी के बारे में कहा, उसको सपोर्ट दी है। मामला फंसा हुआ है, मामला 28वीं तरमीम के ऊपर फंसा हुआ है। पैसों की तकसीम भी है, असल झगड़ा तो पैसों की तकसीम का ही है। लेकिन जो अशराफिया एलीट है, उनके पैसे रुक जाए, मैशत तबाह हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनका सिस्टम चल रहा है पूरा। फर्क पड़ता है फौजियों को, इसलिए उन्होंने इकोनॉमी को चलाना है और इसलिए ये 28वीं 29वीं तरमीम में जाहिर बात है पैसा बाहर से लाना है, क्योंकि अंदर तो इकोनॉमी चल नहीं रही है। तो इस चक्कर में 28वीं तरमीम में सदर जरदारी ने, अब इसको रिपोर्ट किया गया है कि अपना खसूसी एलची नवाज शरीफ को भेजा और कहा कि बेटा आज हमारी बारी है मियां साहब, कल आपकी बारी भी होगी, बेहतर है साथ मिल जाओ। और साथ मिलके जाहिर बात है स्ट्रीट प्रोटेस्ट अगर ये करेंगे, क्योंकि पीटीआई तो ने पूरी काबू की हुई है, किसी कर्नल ने काबू की है, मुराद सईद ने कह दिया मैं 2 साल से कह रहा हूं, मुझे कहते हो हर कोई गद्दार है सालों, वो मुराद सईद को भी गद्दार बोल दो फिर, क्योंकि उसने कर्नल इनको ऑर्डर दे रहे हैं, वो शहजाद अकबर के साथ इंटरव्यू में बता दिया। तो बात ये है, मेरी बातें सख्त जरूर होंगी, कड़वी जरूर होंगी, लेकिन सच कड़वा होता है और इलाज के लिए कड़वी गोली खानी पड़ती है। बराए मेहरबानी इस बात को ज़हन के अंदर रखिए। असल कहानी यहां पे ये है कि 28वीं तरमीम अभी फंसी हुई है क्योंकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ मिलके महमूद खान अचकजई को साथ मिला के कंट्री वाइड प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और महमूद खान अचकजई को इमरान खान ने नॉमिनेट किया लीडर ऑफ अपोजिशन, और महमूद खान अचकजई को डिस्क्रेडिट करने के लिए मुसलसल पीटीआई के अंदर से जो अस्करी पीटीआई है या गुलाबी इंसाफी हैं, इन सब की तरफ से जो ब्रिगेडियर फाइक ने लाहौर में ग्रुप बनाया है या पेशावर में अली अमीन गंडापुर ने ग्रुप बनाया है, शेख वकास वगैरह को साथ मिला के, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे, कन्विंस तो नहीं कर सकते लेकिन कंफ्यूज कर रहे हैं अपने वोटर को, मुसलसल कंफ्यूज किया जा रहा है। अब महमूद खान अचकजई राजी हो जाते हैं क्योंकि नवाज शरीफ भी साथ है और जरदारी मतलब पीपल पार्टी और नून लीग साथ है, और ये राजी हो जाते हैं क्योंकि पीटीआई को ये अब इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। महमूद खान अचकजई इमरान खान का ने उनको लगाया वहां पे और बड़ा जोर दे के लगवाया। पीटीआई वाले क्या लीडरशिप कर रही हो तो आपको पता ही है, या उनके साथ क्या हो रहा है वो भी आपको पता है। यहां पे महमूद खान अचकजई साहब खड़े हो जाते हैं, उनको आगे कर दिया जाता है, उनको सपोर्ट दे दी जाती है जरदारी एंड नवाज शरीफ दोनों की तरफ से कि ठीक है स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दो। स्ट्रीट मूवमेंट तो आपने शुरू करनी है, अवाम ने शुरू करनी है। तो अवाम को अगर ये बताया जाएगा कि ये वो जनरल क्या नहीं चला गया, आदिल राजा ने कह दिया है, वो डील हो गया है, वो इमरान खान वापस आ रहा है, वो छोड़ो इनको, ये अपने चक्रों में है, ये तो नवाज शरीफ अपनी पार्टी कर रहा है और ये जरदारी वगैरह महमूद खान अचकजई को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो डाकू है सारे, छोड़ दो इनको, मत सपोर्ट करो। इमरान खान के साथ डील फौज डायरेक्ट कर रही है, खान खुद कहता है फौज भी मेरी है, और डील इमरान खान के साथ हो रही है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। कोई मुलाकात नहीं हुई है याद रखिएगा, कोई डील नहीं हो रही है याद रखिएगा, लाल ट्रक की बत्ती है ये याद रखिएगा, और कुछ भी नहीं है। इमरान खान से किसी किस्म को इमरान खान को वापस नहीं आने देना चाहते, और इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को लगाया है। और यहां पे नवाज शरीफ और जरदारी एंड मतलब पीपल पार्टी और नून मिल के अगर इनको सपोर्ट करती है और वो पीटीआई को कॉल देते हैं, तो आप लोगों का जारी बात है, आपने डिसीजन करना है कि जनाब अब महमूद खान अचकजई की कॉल के ऊपर हमने बाहर निकलना नहीं निकलना। सिंध गवर्नमेंट आपके खिलाफ नहीं कुछ कर सकती, पंजाब गवर्नमेंट आपके खिलाफ कुछ नहीं सकती, आईएसआई की और फौज की इतनी औकात नहीं है कि सिविल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर ये ड्रामा चला सके। और इनको बड़े और इन लोगों को बड़े तरीके गिद्दड़ सिंगियां आती हैं, जरदारी को भी और नवाज शरीफ को भी, इस फौज को काबू करने की। इनके अंदर से ही लोगों को खरीद के ये आया ना लंदन डील क्या है, उनके पास भी बड़ी इनकी चीजें पड़ी हुई हैं। वही जरदारी है ना जो कहता था कि तुम लोगों ने तो अपनी सिर्फ यहाँ पे 2 साल रहना है, 3 साल रहना है, हमने यहाँ मुस्तकिल रहना है,
और नवाज शरीफ खुल के कहता था ना कि जब असल में तो ये फौज ने सारा का सारा दहशतगर्दी का नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर चलवाया हुआ है और ये दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है, यही कहता था ना। आज इनके जो है वो एक सदर पाकिस्तान है, एक की धी रानी जो है वो वजीर आला पाकिस्तान है, और उसका भाई जो है, जो कल तक मकसूद चपरासी जो है, वो वजीर आजम पाकिस्तान है। तो किस तरह हो गया ये? क्योंकि इनको उनके वो बटन्स पता है दबाने, और उन्होंने एक मुनीरे को ऊपर से मिस्त्री को काबू किया हुआ है, जो कि एक फौज में इसी तरह ना, लोअर मिडिल क्लास से भी, लोअर बैकग्राउंड से लोग ऊपर आते हैं, रटा लगाना अच्छा है, टीसी मिसी करनी आती है और अपने राइट जो है मूव्स करते रहते हैं, तो पहुंच जरूर जाते हैं, ये सिस्टम मौजूद है। लेकिन इस सिस्टम की वजह से अब जो है वो कोई बेहतरी नहीं हो रही पाकिस्तान में, उल्टी खराबी हो रही है। लेकिन बहरहाल इसको साइड के ऊपर रखते हुए, जनरल कियानी के जाने और डील का सिर्फ और सिर्फ मकसद पूरे पाकिस्तान को लाल ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ये बताना है कि यार ये स्ट्रीट मूवमेंट जो 28वीं तरमीम जो फंसी हुई है उसके लिए कॉल देंगे, वो किसी सूरत कामयाब ना हो जाए। और ये हाथ पीछे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके भी भाई मिल गया था पीपल पार्टी और नून लीग मिल गई थी। अब भी इनकी अपनी एग्जिस्टेंस खतरे में, पैसों की तकसीम का झगड़ा, कराची चला गया, लाहौर चला गया, रेवेन्यू चला गया, एनएफसी अवार्ड चला गया, तो हुकूमत इन्होंने क्या करनी है फिर पीछे भाई? क्योंकि इनका तो प्लान है अल्टीमेटली कि एक दफा जो है वो ये आप वापस लें पावर्स, 18वीं तरमीम आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स करें, 26वीं में कुछ हुई, 27वीं में कुछ हुई, 28वीं में कुछ होगी, पूरा काम 29वीं में हो जाएगा। उसके बाद इन तमाम के तमाम सियासतदानों को जेलों में डाल के आपको कहेंगे, चाहे नवाज शरीफ है, जरदारी है, देखो हमने कहा था सारे करप्ट है, ये सारे करप्ट है, और हमने कहा था हम एहतसाब करेंगे, हम एहतसाब कर रहे हैं। मर्दे मोमन मर्दे हक, वो जिया लगदे बाद हूं नंबर 2 आ गया, हूं मुनीरा मिस्त्री जिंदाबाद। आप कहेंगे जनाब वो सैयद साहब ने जो है वो कमाल कर दिया यार, वाकई क्या कमाल कर दिया। आपके ख्याल में कोई भी पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करेगा इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर? अगर ये किसी काबिल होते तो 4 साल में मुल्क की यह हालत होती, इकोनॉमी की जो इस वक्त हालत है, तो फिर ये किस तरह इनके ऊपर एतबार कर लिया जाए, जिन्होंने पॉपुलर लीडर इमरान खान, परफेक्ट नहीं है मैं नहीं कहता, लेकिन परफेक्ट ना हो या ना हो, लेकिन अवाम की मर्जी नंबर 1 इमरान खान है, और उसका नजरिया है वो डटा हुआ है यार, डटा हुआ है, खड़ा हुआ है इनके आगे। और अगर वो खड़ा हुआ है, अवाम उसको सपोर्ट कर रही है, तो अवाम को फुद्दू फिक्स करना कि यार हम उनके साथ डायरेक्ट बात करें, हम कह रहे हैं ना हम डायरेक्ट बात करें। खान भी कहता है ना मैं पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट फौज के साथ बात करूंगा, तो हम कर रहे हैं बात, फिक्र ना करो तुम, चुप कर जाओ। और भाई ये बात करने का इनका सीन ही नहीं है, इनका मूड ही नहीं है, ये सिर्फ लाल ट्रक की बत्ती है, और इसलिए खबरें फैलाई जा रही हैं, इसमें क्या किसी को कोई शक है? एनीवे, बाकी आप बेहतर समझते हैं यार, बड़े बड़े सियाने यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं तो हैरान रह जाता हूँ सियाणों की बातें सुन के कभी कभार के। यार आप अपने आप को सियाना समझते हैं, लेकिन हर कोई यहाँ पे अपने मफाद का टोला बना के बैठा हुआ है। एनीवे, अगर आप मेरे लिए एडिटिंग की जॉब करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जाहिर बात है कि नजरिया भी जरूरी है ना, सिर्फ एडिटिंग की जॉब का सिर्फ इशू नहीं है, नजरिया भी जरूरी है, तो ये मुझे ईमेल कर दीजिएगा प्लीज। मैंने आपको जो है अपना ईमेल एड्रेस बता दिया है, info@soldierspeaks.org नीचे आ रही है, इस पे ईमेल कर दीजिएगा। ये कहानी है, बाकी सारे फसाने हैं, जागते रहना भाईजान, एना तेना रहना। खुदा हाफिज।